फिर उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था इस बच्चों की इमरजेंसी का। फिर हम उधर लेके गए हैं, वहाँ हमारे साथ खुद चल के गई है, वहाँ खुद बैठी है, उसने चेक करवाया डॉक्टर को। अगर वो बीमार थी तो हम उठा के लेके जाते, हमारे साथ कोई मर्द होता वो चल के तो ना जाती। 1 सेकंड से पहले इन्होंने हमारी बच्ची को ख़त्म कर दिया। फिर हम वहाँ, इन्होंने फौरी तौर पे वहाँ डॉक्टर, स्टाफ, हर चीज़ इन्होंने निकाल के, मरीज़ जो थे, जो लोगों के थे मरीज़, इन्होंने उनको भी निकाल लिया। वो वार्ड जो थी बिल्कुल खाली कर दी। वो दरवाजे बंद करने लगे, मैंने नहीं करने दिए बंद। कहते हैं कि बच्ची को लेके इसको म्यू हॉस्पिटल ले जाए, इसका जाके तो वो करवाएं, पोस्टमार्टम करवाएं इसका। मैंने कहा क्यों, मेरी बच्ची ने कौन सी इतनी गलती की है जो इतनी छोटी सी बच्ची को हम चीर फाड़ करवा दे। मैंने नहीं करवाना। कहते हैं अगर पुलिस आ गई है, वहाँ पे 2 एहलकार आए हैं पुलिस के, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो आपका केस नहीं चलेगा। मतलब कि वो किसी जानवर का बच्चा था, इंसान नहीं था जिसपे इन्होंने तजर्बा किया है। और फिर हमारी सुनवाई भी नहीं है, हमें खुद बुला के वो क्या, वो हॉस्पिटल का जो बड़ा होता है MS, उसने 4 घंटे हम वहाँ पे जलील हुए हैं, हमने शोर डाला है। वो यही कहते रहे बच्ची को उठाओ और ले जाओ। मुझे अपना नहीं पता था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ मेरे साथ क्या हो गया। तो दुनिया यकदम अंधेर हो गई, आपको कैसे? इधर से मुझे बिठाते थे, उधर से स्ट्रेचर निकालते थे, बच्ची को लेके म्यू हॉस्पिटल चले जाएं। इधर से हम मुझे बिठा के लेके, उनका मतलब था किसी तरह ये हॉस्पिटल से निकल जाए। अगर हमारी गलती थी, हमारी बच्ची बीमार गई थी, तो वो क्यों भाग रहे थे? उन्होंने क्यों डॉक्टर को वहां से गायब कर दिया? पूरा उन्होंने वो वार्ड जो थी खाली कर दी, वहाँ इमरजेंसी जी, बच्चों की वार्ड, जो मरीज थे वो भी निकाल लिए वहां से, डॉक्टर भी भाग गए, स्टाफ भी भाग गया। फिर इन्होंने सारे अपने डॉक्टर, कौन कौन थे, पुलिस वाले थे, कौन थे मुझे नहीं पता, इन्होंने 10-15 लोग वहां बिठाए हैं, जिनमें से 1-2 लोग हमारे भी थे। एक हमारा रिलेटिव आया हुआ था, एक उनकी वालदा थी, मैं थी, ये थी, इसके शौहर थे, 4-5 लोग हमारे थे। जो MS साहब हैं वो कहते हैं कि जी आप ऐसा करें, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बच्ची को इंसाफ दूंगा, आप बच्ची को ले जाएं। उसका की क्या गलती है कि एक छोटा सा फूल चला गया दुनिया से, हमारी दुनिया उजड़ गई। किस तरह नाज नखरों से उस बच्ची को हमने पाला और वो हम पे हंस रहे थे। आप वहाँ की वीडियो निकलवाएं, अब देखें कि इन्होंने क्या किया है। अगर इसी तरह डॉक्टरों को सेव करेंगे तो लोगों के बच्चे तो सेफ नहीं है। जिस जगह पर ये मामला हुआ MS साहब वहाँ नहीं गए? वहाँ नहीं गए। ये मान की एडमिशन रिपोर्ट मेरे सामने है। जब इसको कोर्ट खारिज अस्पताल लेके गए, 11 अक्टूबर को ये बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए, 11 अक्टूबर को, और यहाँ पे जो फीवर लिखा हुआ है 97.8 है। ये कोई बहुत हाई फीवर नहीं है, नॉर्मल है। ये कफ लिखा हुआ है, खांसी, ये डॉक्टर ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, मैं नहीं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है। ये फीवर लिखा हुआ है, जो फर्स्ट जाते एग्जामिन करते हैं इमरजेंसी के अंदर, ये जितना उनको फीवर है, BP तो नहीं चेक किया होगा बच्ची का, ये कफ लिखा हुआ है कि इसकी इस प्रॉब्लम के साथ वो बच्ची आई है, और उसके बाद उसकी फैमिली बता रही है कि इसको मामूली प्रॉब्लम है। हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं था उस वक्त। मैं खुद, हमारे मोहल्लेदार था, जो जिन्होंने सुना वो सारे हॉस्पिटल आ गए। मैं मोहल्लेदार था, उसके साथ बैठ के ये आमिर रोड थाने में गई हूँ। मैं वहाँ बच्ची को छोड़ के, उसकी वालदा को छोड़ के, तड़पता छोड़ के मैं थाने गई हूँ कि आप लोग आए, हमें इंसाफ दें, हमारी बच्ची हम मस्ती खेलती लेके आए, इन्होंने क्या कर दिया है। जब मैं थाने आई हूँ तो वो कहते हैं हाँ जी, मैं क्या हुआ है, क्या मसला है आपका? मैंने कहा ये मसला है, ये डॉक्टरों ने ये किया है। उन्होंने कहा आप इधर क्या कर रही हैं, आप इधर थाने में क्यों हैं? पुलिस वाले कहते हैं आप इधर क्यों हैं, आप जाएं बच्ची को लेके घर जाएं, जाके नहलाए धुलाएं, उसके मुकाम पे पहुंचाएं, आप इधर क्या कर रही हैं? यहाँ कुछ भी नहीं होना आपको। जब मैं आगे से, मैं गुस्से से बोली तो कहते हैं आपको इधर नहीं लगता थाना, आपको गुज्जरपुरा लगता है, आप उधर जाएं। फिर हम गुज्जरपुरा थाने में गए, उधर की पुलिस आई है। आपकी बेटी थी ईमान जी, आप गई थी साथ? जी। तो जो माँ जी बता रही है एग्जैक्ट यही हुआ था? जी बिल्कुल। किस क्लास में पढ़ती थी माँ? 2 में पढ़ती थी। 2 क्लास में? जी। तो आपको लगता था कि इतनी सीरियस कंडीशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी। वो इधर से चलती फिरती, खाती पीती हमारे साथ चल के गई है। डॉक्टर को जाके हम लोगों ने जब स्लिप बनवाई है, डॉक्टर को चेक करवाया, और मैंने डॉक्टर को बोला इसको कोई इतना इशू नहीं है, नॉर्मल सी खांसी है। इवन कि उसने, डॉक्टर ने खुद ये बात एक्सेप्ट की है चेक करके कि बच्ची को कोई चेस्ट इन्फेक्शन भी नहीं है। उसने ये खुद भी बोला है। इसमें जो फीवर लिखा हुआ है वो 97.8 है, कफ है जी।
तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बरनोला लगा दिया और फिर उसको इंजेक्शन भी लगा दिया? पता नहीं, डॉक्टर ने खुद बोला ये बात। डॉक्टर ने बोली है कि इसको इन्फेक्शन भी नहीं है, ये ठीक है, आप बेड से चेक करवाओ। जब मैंने जाके उनको ये बात कही आपसे? जी, इन्फेक्शन नहीं है इसको? नहीं, डॉक्टर ने खुद बोला ये, उसने अच्छा। चेक किया, उसने खुद बोला है कि इसको इन्फेक्शन जस्ट तो इसकी बिल्कुल ठीक है। मेल डॉक्टर था फीमेल? मेल था। डॉक्टर साथ लिखा हुआ है? जी, MO। जी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला बैठ जाके चेक करवाओ। जब मैं गई हूँ, स्टाफ वालों ने देखा, स्लिप देखी है, बरनोला लगा दिया। और जब वो ब्लड ले रहे हैं, मैंने उन्हें बोला कि ब्लड किस चीज़ का ले रहे हो, बच्ची तो हमारी बिल्कुल ठीक है। उन लोगों ने आगे से बोला आप चुप कर जाएं, हमें पता जो करना है। स्टाफ ने कहा? स्टाफ ने बोला। यानी जिस माँ की बेटी जिंदगी मौत की कश्मकश में, आपका रवैया उसकी माँ के साथ ये शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे डील करते हैं आप लोगों के साथ? इमरजेंसी में आया बंदा अपने हवास में नहीं होता, और जब बेटी फूल जैसी 9 साल की बेटी हो तो बंदा बिल्कुल हवास में नहीं होता। अगर आप औलाद वाले तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्या सूरत हाल, क्या कंडीशन होती है उन माँ बाप की जब उनके ऊपर इस तरह गुजर रही होती है, और आप इस तरह का गैर इंसानी रवैया रखेंगे। क्या कह रहे हैं कि आपको नहीं पता? हमें पता है, साइड बैठ जाए। हमें पता। एक दो बार लगाया उन लोगों ने, तो मतलब उसका ब्लड नहीं आया उसमें। तो मैंने उन्हें बोला ये क्यों लगा रहे हो, उसको बच्ची को तकलीफ हो रही है, आप तो आपको नहीं पता। अच्छा जी। उसके बाद वो उन लोगों ने ब्लड लिया। ब्लड लेके उसी के अंदर वो इंजेक्शन था, पता नहीं अजीब किस्म का इंजेक्शन था, वो लगाया उसको। जब उसका महलूल बनाया उन्होंने, तैयार किया उसको। वो तैयार भी पता नहीं किस टाइम उन लोगों ने किया। 2 लोग थे आपस में, वो दोनों बातें कर रही थी, पता नहीं किस चीज का उन लोगों ने। मैं काउंटर पे खड़ी हूँ उसके पास। ठीक है जी। जब उसको वो लगाया, अभी तो इंजेक्शन बाइट भी नहीं आया, तो वो वहीं पे एकदम से उसके होंठ नीले हो गए। वो मेरी तरफ देख के ऐसे ऐसे उसने किया, बस वो नहीं बोली। बेड पे मौजूद थी? मैं वहीं पे थी। मैंने जब उन्हें पूछा, मैंने कहा कि क्या किया आप लोगों ने, बच्ची की हालत देखे, डॉक्टर को बुलाया, आप पीछे हो जाए। साथ ही उसको उठा के बेड पे लेटा के उसके नाक में नालियां, उसके पाँव पे, उसके हाथों पे, फौरी तौर पे सारा कुछ शुरू कर दिया। आप हट गई वहां से? नहीं, मैं वहीं पे थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ भी नहीं, वो डॉक्टर चेक करने लग गया, कुछ भी नहीं, उन्हें कुछ समझ नहीं आई। वहीं पे शोर शराबा शुरू हो गया। वो बच्ची वहीं पे नीली हो गई एकदम से, साड़ी की साड़ी नीली हो गई। वो इंजेक्शन लगने के दौरान मैं स्पीचलेस हूँ। उसकी वजह यह है कि जो औलाद का गम है वो वही लोग समझ सकते हैं जिनकी औलाद है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं, जब तक आपको वो लगते नहीं है आप उसको महसूस नहीं कर सकते। यानी मैं भी बात कर रहा था कि मेरी एक 6 साल की बेटी है, उसको सेलिक डिजीज़ है। वो उसमें वो डिजीज़ नहीं है, वो इख्तियात है कि आप गंदम की कोई चीज़ नहीं खिला सकते। तो जब मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि आपकी बेटी को ये मसला है और आप इसको गंदम की चीज़ कोई नहीं दे सकते, तो मुझे लगा कि जैसे पूरी दुनिया के पहाड़ उठा के किसी ने मेरे सर पे फेंक दिया। और मैं उस दिन से अपनी पूरी रूटीन, मैंने अपनी लाइफ चेंज कर ली। वो ब्लड ले रहे हैं ना, 2-3 बार ब्लड नहीं आया, तो मैं मेरी तरफ देखी है, मैं उसकी तरफ देख के ऐसे मतलब उसने स्माइल दी है साथ में, फिर वो मतलब अपना काम स्टार्ट कर दिया। स्टूल पे माशाल्लाह अच्छी भली वो बैठी हुई है, कुछ भी नहीं था उसे। इंजेक्शन गया उसके अंदर, और उसने लास्ट टाइम मेरी तरफ जब उस एकदम से उसके होंठ नीले हुए हैं, मेरी तरफ देख के ऐसे मम्मा ऐसे उसने किया, बस बोल भी नहीं पाई वो सही से।